हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम 45 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। हम पढ़ रहे थे कॉन्टिनेंट्स को और इसमें हमने 44 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको ज्योग्राफी का काफ़ी डिटेल वीडियो देखने को मिलेगा। हिस्ट्री का भी मैंने एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज़ बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। एनसीईआरटी का एमसीक्यू सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताएगा कि आपको पढ़ना कैसे है, क्योंकि कई बार हम बुक तो पढ़ लेते हैं पर हमें समझ नहीं आता है क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हो सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें एनसीईआरटी के एमसीक्यू से पता चलती है। और इसके साथ ही मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज़रूर उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो शेयर किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन से। और ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे खुद का एक्सपीरियंस रहा है 2 बार यूपीएससी मेंस लिखने का और 3 बार बीपीएससी मेंस लिखने का। तो मुझे पता है क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। यू कैन ट्रस्ट मी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन से। और 45 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर मैच्ड करेक्टली। इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है। हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट किलिमंजारो, लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका कॉन्गो और जायरे, लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका लेक विक्टोरिया। ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ द अबव हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पर तीनों ही जो ऑप्शन है वो करेक्टली मैच है कि हाईएस्ट जो माउंटेन पीक है अफ्रीका का वो माउंट किलिमंजारो है। बिल्कुल सही बात है, माउंट किलिमंजारो आपका पड़ता है तंजानिया में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बी देखते, लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका, लार्जेस्ट रिवर जो अफ्रीका की है वो कॉन्गो और जायरे रिवर है। ये भी बिल्कुल सही बात है कि ये लार्जेस्ट रिवर है और ये सेंट्रल अफ्रीका से फ्लो होती है, ठीक है। और ये ज्वाइन करती है किसको, अटलांटिक ओशन में ये ड्रेन करती है। लार्जेस्ट लेक जो है अफ्रीका का वो कहाँ पे पड़ता है, वो कौन सा है, वो है लेक विक्टोरिया, जिसे नाइल रिवर यानी वाइट नाइल रिवर जो है उसका यहाँ से वो निकलती है। तो ध्यान रखेंगे लेक जो विक्टोरिया है वो लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका का। ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। एक बार हम एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते। माउंट किलिमंजारो एक डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो क्या होता है कि वो काफ़ी टाइम से वहाँ पे वोल्केनो आया हुआ नहीं है और वो काफ़ी टाइम मतलब ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे वोल्केनो नहीं आ सकता, लेकिन वो काफ़ी टाइम से वहाँ पे आया नहीं है। और माउंट किलिमंजारो जो है वो हाईएस्ट पीक है अफ्रीका का। इसका हाइट है 5895 मीटर एबव सी लेवल और ये कवर्ड है स्नो से थ्रू आउट द ईयर। द कॉन्गो और जायरे रिवर जो होती है वो फ्लो करती है सेंट्रल अफ्रीका से। इस रिवर को कॉन्गो कहा जाता है इसके लास्ट पार्ट में। ये लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीका की और फ्लो करती है वेस्ट में और ज्वाइन करती है अटलांटिक ओशन में। आपको पता है कि अफ्रीका जो है अफ्रीका के ईस्ट में पड़ता है आपका क्या, ईस्ट में पड़ता है इंडियन ओशन एंड वेस्ट में पड़ता है आपका अटलांटिक ओशन। लेक विक्टोरिया इज द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका। द नाइल रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम लेक विक्टोरिया एंड विक्टोरिया लेक इज सिचुएटेड इन द ईस्ट अफ्रीका। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा द विक्टोरिया फॉल्स। यहाँ पे विक्टोरिया फॉल्स की बात की जा रही है, ना कि विक्टोरिया रिवर्स की। कई बार हम कंफ्यूज, विक्टोरिया नाम सुनते ही हमें लगेगा कहीं ना कहीं नाइल रिवर की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे विक्टोरिया फॉल्स है। और ये पूछा जा रही है कौन सा रिवर पे लोकेटेड है, तो हमें बताना है विक्टोरिया फॉल्स जो है वो लोकेटेड है जाम्बेजी रिवर पे। जाम्बेजी रिवर जो है वो बॉर्डर बनाती है जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटरफॉल है कहाँ का, वर्ल्ड का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द मेजर लैटिट्यूड एंड फिजिकल फीचर इंटरसेक्टेड बाय देम। कालाहारी डेजर्ट इज इंटरसेक्टेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन अफ्रीका। द लिम्पोपो रिवर इज इंटरसेक्टेड बाय द इक्वेटर इन अफ्रीका। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कालाहारी डेजर्ट इज इंटरसेक्टेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन अफ्रीका। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि बिल्कुल कालाहारी डेजर्ट जो है वो इंटरसेक्ट करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, ठीक है।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को इंटरसेक्ट करता है कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट जो है वो पड़ता है कहाँ पे, तंजानिया में। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप, अफ्रीका के तंजानिया वाले रीजन में पड़ते हैं। और सेकंड जो है द लिम्पोपो रिवर इज इंटरसेक्टेड बाय द इक्वेटर इन अफ्रीका। लिम्पोपो रिवर जो है वो इंटरसेक्ट इक्वेटर को नहीं करती है बल्कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को करती है ट्वाइस। ठीक है, तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो मेजर लैटिट्यूड एंड फिजिकल फीचर इंटरसेक्टेड बाय देम बिकॉज कालाहारी डेजर्ट जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को अफ्रीका में इंटरसेक्ट करती है। ये लार्ज सेमी एरिड सैंडी सवाना रीजन में पड़ता है और एक्सटेंड करता है कवरिंग मच ऑफ द बोत्सवाना रीजन, नामीबिया रीजन और साउथ। कालाहारी जो डेजर्ट है, सॉरी मैंने बोला था तंजानिया, ये बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका वाले रीजन को कवर करता है। ठीक है, और लिम्पोपो जो रिवर है वो इंटरसेक्ट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को ट्वाइस। तो ये आपको पता चल गया। और ये फ्लो करती है ईस्टवर्ड रीजन में और मोजाम्बिक में, जो कि आपको पता है कि मोजाम्बिक यहाँ पे पड़ता है, मेडागास्कर, यहाँ पे मेडागास्कर आइलैंड है और इसी में ये फ्लो करती है। द लिम्पोपो रिवर कट्स थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है अफ्रीकन मेनलैंड एंड द आइलैंड ऑफ मेडागास्कर आर सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर चैनल। तो अफ्रीकन मेनलैंड और आइलैंड ऑफ मेडागास्कर के बीच में कौन सा जो वाटर बॉडीज है जो सेपरेट करती हैं दोनों को, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे स्टेटमेंट मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल जो है वो इनको अलग करती है। मोजाम्बिक चैनल जो है वो आर्म है इंडियन ओशन का, जो लोकेटेड है साउथ ईस्टर्न अफ्रीकन रीजन में। मेडागास्कर और ये है आपका मेडागास्कर और ये है मोजाम्बिक, और इनके बीच में पड़ता है मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक जो है वो मेनलैंड अफ्रीका का पार्ट है और ये चैनल जो है वो 1600 किलोमीटर लॉन्ग है, 419 किलोमीटर अक्रॉस एट इट्स नैरोएस्ट पॉइंट। 49th नंबर क्वेश्चन है। 49th नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा द असवान डैम लोकेटेड ऑन रिवर नाइल इन अफ्रीका इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो असवान जो डैम है जो लोकेटेड है नाइल रिवर पे, वो कौन से कंट्री में लोकेटेड है, तो वो लोकेटेड है आपका इजिप्ट में। जो असवान डैम है वो लोकेटेड है इजिप्ट में और वो किस रिवर पे लोकेटेड है, वो है रिवर नाइल पे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना कि असवान डैम एक तो है इजिप्ट में और वो कौन से रिवर पे लोकेटेड है, वो लोकेटेड है रिवर नाइल पे। असवान डैम जो है रिवर नाइल पे लोकेटेड है और ये इजिप्ट में है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एम्बैंकमेंट है। द इजिप्शियन इकोनॉमी बेनिफिट्स हैविली फ्रॉम द असवान हाई डैम और इसकी वजह से द फ्लड ड्यू टू द नाइल रिवर हैव बीन कंट्रोल, और इसकी वजह से जो फ्लड होना चाहिए था रिवर नाइल में वो कंट्रोल्ड हो जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द गिवन मिनरल्स इज आर मेनली माइंड इन अफ्रीका। तो कौन सा जो मिनरल्स है वो माइंड किया जाता है मेनली अफ्रीका से, ये हमें बताना है। गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड एंड टैल्कम। तो हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो आपको पता है कि अफ्रीका जो है वो काफ़ी रिच सोर्स है मिनरल्स का, काफ़ी रिच सोर्स है मिनरल का, और करंटली इसको ज्वाइन किया गया है अफ्रीकन यूनियन को, किस में, G20 नेशन में। अफ्रीकन यूनियन जो है वो 55 कंट्री को कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो ये सब आपको पता है। दिल्ली डिक्लेरेशन जो हुआ था, इंडिया ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसको G20 में लाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा मिनरल सोर्स जो है मेनली माइन किया जाता है अफ्रीका में, तो वो है गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम। ये तीनों का इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अफ्रीका अकाउंट करता है 95% ऑफ द डायमंड प्रोडक्शन, मतलब 95% जो डायमंड का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, अफ्रीका में। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड कम्स फ्रॉम द अफ्रीका, और 50% से ज़्यादा जो गोल्ड होते हैं वो कहाँ से आते हैं, अफ्रीका में आते हैं। अफ्रीका हैज़ ह्यूज रिजर्वायर ऑफ कोबाल्ट, कॉपर, मैंगनीज और टिन। टैल्कम जो है वो मिनरल नहीं पाया जाता है अफ्रीका में, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 51st नंबर अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, और 51st नंबर क्वेश्चन है अरेंज द गिवन कंट्रीज इन अफ्रीका फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन अ करेंट सीक्वेंस यूजिंग द कोड्स। तो एक बार अगर हम अफ्रीका की कॉन्टिनेंट की देख लेते हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के स्टेट्स को देख लेते हैं, तो अभी हम इस अगर मैप में देख पा रहे हैं तो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है मेडागास्कर, ये है मेडागास्कर, और यहाँ पे आपका मोजाम्बिक, मलावी, ये है मलावी आपका, ये है तंजानिया, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा
सेकेंड, यहाँ पर देखने को मिलेगा विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया जो है, और ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इथियोपिया, सोमालिया, साउथ सुडान, सुडान, चाड, नाइजर, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट। ये सारे जो रीजन है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, ये सब टच करते हैं किसको? मेडिटेरियन सी को। ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ पे देखने को मिलेगा तो ये है हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला पार्ट। हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला पार्ट में कौन कौन सा आ जाता है? सीड कंट्री। सीड कंट्री मतलब इरिट्रिया, जिबूटी, सोमालिया और इथियोपिया वाला। इथियोपिया जो है आप ध्यान में रखेंगे ये लैंड लॉक कंट्री है, ये रेड सी में ओपन नहीं होती है, लेकिन ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका की पार्ट है। इथियोपिया की जो राजधानी है वो है आपका अदिस अबाबा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और अभी हम क्या देख रहे थे? अभी हमें नॉर्थ टू साउथ मैच करना, और अभी हमने क्वेश्चन में देना था घाना, चाड, नाइजर, सूडान को हमें बताना है ईस्ट टू वेस्ट। तो अगर हम यहाँ पे देखें मैप में तो यहाँ पे सूडान जो है वो यहाँ पे है, चाड यहाँ पे है, नाइजर यहाँ पे है और घाना हमारा यहाँ पर है। तो अगर ईस्ट टू वेस्ट की बात करें तो घाना सूडान जो है हमारा ईस्ट में पड़ता है और घाना जो है हमारा वेस्ट में पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अगर हम क्वेश्चन पे देखें तो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन अगर हम 51 को देखें तो हमने देखा कि सूडान जो है वो ईस्ट में है और जो घाना है वो वेस्ट में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि वेस्ट में पड़ता है घाना और ईस्ट में पड़ता है आपका सूडान, और सूडान के वेस्ट में पड़ता है आपका नाइजीरिया, देन आता है चाड, उसके बाद आता है घाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। वेस्ट टू ईस्ट अगर हम करेंगे तो वेस्ट में पड़ेगा घाना, फिर नाइजीरिया, चाड और सूडान। घाना इज लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ अफ्रीका, नॉर्थ ऑफ द गल्फ ऑफ गिनी, इट्स कैपिटल इज अक्रा। तो घाना की जो कैपिटल है वो क्या है? वो अक्रा है। नाइजीरिया जो है लोकेटेड है वेस्ट ऑफ अफ्रीका में और बॉर्डर है ये अटलांटिक ओशियन से, और इसकी जो राजधानी है वो है आपका अबूजा। चाड जो है वो लैंडलॉक कंट्री है, ये लोकेटेड है मिडिल ऑफ द अफ्रीका में और इसकी जो बॉर्डर कंट्री है वो है नाइजर, लीबिया, सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, नाइजीरिया, कैमरून, और इसकी जो राजधानी है वो है एन-ड्जामना। कंट्री ऑफ सूडान जो है वो लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट ऑफ द अफ्रीका और ये बॉर्डर बनाता है रेड सी से। ध्यान रखेंगे कि सूडान जो है वो बॉर्डर बनाता है रेड सी से। नाइल रिवर जो है वो फ्लो करती है सूडान से और इसकी जो कैपिटल है वो है खार्टूम। खार्टूम जो है वो नाइल रिवर के किनारे सिचुएटेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 52nd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और 52nd नंबर क्वेश्चन कहते हैं द केप ऑफ गुड होप लाइज इन द सदर्न टिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो कौन सी कंट्री के ये सदर्न टिप पे केप ऑफ गुड होप जो है वो लाइज करता है? तो ऑब्वियसली वो है साउथ अफ्रीका कंट्री। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। टिप ऑफ द साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है केप ऑफ गुड होप। ये रॉकी हेडलैंड है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक कोस्ट का ऑफ द केप पेनिनसुला इन द साउथ अफ्रीका। पेनिनसुला किसको कहते हैं? पेनिनसुला जो है वैसा बॉडी लैंडमास जो तीन तरफ से जो है वो वाटर से घिरा हो। जैसे कि आपको देखने को पड़ेगा कि इंडिया को भी हम पेनिनसुला कहते हैं, इंडिया को भी पेनिनसुला कहते हैं। सिनाई पेनिनसुला जो इजिप्शियन का पार्ट है वो आपने देखा होगा, जो रेड सी और मेडिटेरियन सी के बीच में पड़ता है। तो ये सब जो है ये पेनिनसुला है क्योंकि ये तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरे हुए रहते हैं। 53rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और 53rd नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप ग्रोन इन द अफ्रीका। तो इनमें से कौन सी जो है वो कैश क्रॉप है जो ग्रो होती है अफ्रीका में? कोकोया, कोला, ऑरेंज एंड दोनों ए और बी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कोकोया और कोला जो है वो दोनों ही कैश क्रॉप है जो कि ग्रो होती है अफ्रीका में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कोकोया, कोला, पाम ऑयल, कॉटन, ग्राउंड। ध्यान रखेंगे कि पाम ऑयल का जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो है इंडोनेशिया और मलेशिया। मोर देन जो 50% जो सोर्स होता है वो इंडोनेशिया और मलेशिया है। ठीक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये ग्रोन मेनली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। दिस आर कॉल्ड एज कैश क्रॉप। इनको कैश क्रॉप कहा जाता है। पाम ऑयल एंड ग्राउंडनट आर मेनली ग्रोन इन वेस्ट अफ्रीका। Cotton is cultivated in Nile Delta. Cocoa and cola are cultivated around the
इक्वेटर। 54th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और 54th नंबर क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोब्स। तो ग्लोब्स के बारे में हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट नहीं है वो स्टेटमेंट बताना है जंजीबार आइलैंड ऑन द कोस्ट ऑफ अफ्रीका इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द क्लोव इन द वर्ल्ड। तो ध्यान रखेंगे कि जो जंजीबार आइलैंड है जो अफ्रीकन कोस्ट पे लोकेटेड है वो किसके लिए फेमस है, वो मेनली क्लोव के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। ये बिल्कुल सही बात है। सेकेंड जो है जंजीबार प्रोड्यूस ऑलमोस्ट 60% ऑफ वर्ल्ड्स क्लोव्स प्रोडक्शन। तो जंजीबार जो है वो अराउंड 60% वर्ल्ड का क्लोव प्रोडक्शन करता है। तो नहीं, अराउंड 90% जो है वर्ल्ड का जो क्लोव होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, वो प्रोड्यूस होता है जंजीबार आइलैंड से। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो हो जाता है वो हमारे रॉन्ग हो जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो जंजीबार आइलैंड जो है वो लोकेटेड है कोस्ट ऑफ अफ्रीका में, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है किसका, क्लोव का। द ट्री इन क्लोव ग्रोज अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 12 मीटर। ड्यू टू ट्रॉपिकल क्लाइमेट फाउंड इन द आइलैंड ऑफ जंजीबार क्लोव प्रोडक्शन इज हाई हेयर। 55th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और 55th नंबर क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स ग्रोन इन अफ्रीका इन सैंडी सॉइल्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स एंड सैक्स। तो कौन सा जो है क्रॉप को ग्रो किया जाता है सैंडी सॉइल में जो हेल्प करते बनाने में रोप और सैक्स को, कसावा, सीशल, कॉटन और जूट। तो वो है सीशल। सीशल का यूज़ किया जाता है बनाने में रोप और सैक्स को। आपको पता है कि हमारे इंडिया में मेनली जूट का यूज़ किया जाता है। जूट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो कौन सी स्टेट करती है, तो वो करती है हमारी इंडिया में वेस्ट बंगाल, बिहार ये और ओडिशा वाले जो रीजन है वो प्रोड्यूस करते हैं किसको, जूट को। जूट के लिए आपको पर ईयर जो चाहिए वो न्यू एलुवियल सोइल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए और ये बहुत अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है प्लास्टिक का, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सीशल हो जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कौन सी जो क्रॉप है वो अफ्रीका के सैंडी सॉइल में ग्रो करती है रोप और सैक्स को बनाने के लिए। मैंने बताया जूट जो है वो ग्रो करती है न्यू एलुवियल सॉइल में। ठीक है, कॉटन मेनली जो ग्रो करती है वो कहाँ पे ग्रो करती है, ब्लैक सॉइल में। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। सीशल क्रॉप ग्रोन इन अफ्रीका इन सैंडी सॉइल इज यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स एंड सैक्स। इट्स प्लांट्स ग्रो वेल इन लेस फर्टाइल सैंडी सॉइल एंड इट इज प्रोमिनेंट। और ये कैश क्रॉप है कहाँ का, अफ्रीका के। अफ्रीका जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है सीशल का और तंजानिया जो है अहेड है, मतलब सारी कंट्री में सबसे ज़्यादा जो है वो तंजानिया है जो एक्सपोर्ट करता है किसका, सीशल का। 56 नंबर क्वेश्चन से हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।